ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यति वल इकराम। मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। लानल्लाहु क़ातिली फ़ातिमत ज़हरा, लानल्लाहु क़ातिली फ़ातिमत ज़हरा, लानल्लाहु क़ातिली फ़ातिमत ज़हरा। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमी ज़ल्मा हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिर ताबीन लहु वला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबत अल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ। अम्मा बाद फ़क़त क़ालत फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्बत अलैया मसाइबुल लैल वन नहार, सुब्बत अलल अय्याम सिरना लिया। सोगवारान बतूल, आप बीबी को रोने के लिए बैठे हैं। पूरा मजमा आया है बीवी की मजलूमियत पे आंसू बहाने के लिए। हर मजलिस में पुरसा लेने जो बीबी आती है उसे ज़हरा कहते हैं। किसी की भी मजलिस हो, पुरसा लेने के लिए बीबी आती है, लेकिन इस मजलिस में पुरसा लेने के लिए मेरे वक्त का इमाम आता है। इसलिए कि मेरे इमाम ज़माना कहते हैं कि मैं उस मजलिस में ज़रूर जाता हूँ जो मेरे जद्दा के नाम से बिछाई जाए, जो मेरे जद्दा के नाम से मजलिसें की जाएं। सोगवारों, कभी सिर्फ एहसास मुझे पढ़ना है, बहुत ज़्यादा देर मसाइब नहीं पढ़ना। एहसास खाली करिएगा, यहीं बैठ के मदीने में बैठिएगा चल के और देखिएगा कि बीवी किस आलम में है। अगर किसी इंसान की कहीं पे इज्जत बहुत ज़्यादा हो और थोड़ी सी बेइज्जती हो जाए तो दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है। कभी आपने ये सोचा कि जिस मस्जिद में मोहम्मद अगर ज़हरा 100 मरतबा आए तो उठ के खड़े हो जाते थे, उसी मस्जिद में ज़हरा को 4 घंटे खड़ा कराया गया, किसी ने बैठने को नहीं कहा। पता नहीं कैसे पुरसा पेश करेंगे। आपकी जद्दा के मसाइब हैं ये, आपकी जद्दा दरबार में खड़ी हैं, आप नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा। इसलिए कि 40वां वही करता है जिसका बाप मर जाए, 40वां वही करता है जिसकी माँ मर जाए। अज़ादारो, फ़ज़ाइल कैसे भी सुना करो, मसाइब ज़रा तड़प के सुना करो। क्यों? बीबी ने फ़ज़ाइल की तमन्ना नहीं की। बीबी ने जब भी पूछा तो यही पूछा, बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन, बाबा मेरे लाल पर गिरिया कौन करेगा। बीबी को गिरिया बहुत पसंद है। सोगवारों, कायनात में अकेली मजलूमा है फ़ातिमा, जिसकी सबसे ज़्यादा वसीयतें मौजूद हैं। मैं नहीं जानता, मैंने कहा मैं मसाइब पढ़ने नहीं, खाली बात करने आया हूं आपसे। वसीयतें सबसे ज्यादा मासूमीन में बीबी ज़हरा की मौजूद हैं। क्यों? बीबी 90 दिन तक सिर्फ वसीयत करती रही। जिस दिन से पहलू पे दरवाजा गिरा है उस दिन से लेके जिस दिन बीबी इस दुनिया से गई है सिर्फ वसीयत करती रही है। ए अली, कफन मुझे तुम पहनाना, गुस्ल मुझे तुम देना। ए अली, मेरे जनाजे में फला फला ना आने पाए। ए अली, उन्होंने मेरे बच्चों को सताया है, वो ना आने पाए। अज़ादारो, एक वसीयत पढ़ दूं ना, मर जाओगे तब भी हक अदा नहीं होगा। बीबी कहती है, ए अबुल हसन, मेरी तलकीन को तुम पढ़ना। ए अबुल हसन, मैंने सुना है तलकीन में शाना हिलाया जाता है। ए अबुल हसन, मेरा दाहिना शाना ना हिलाना। जज़ाकल्लाह। बुलंद आवाज से रोया करें अज़ादारो। अगर आवाज आज तक पहुंच रही है तो मातम करके रोया करें। अबुल हसन, हमने सुना है कि शाना हिलाया जाता है, मेरे दाहिने शाने को ना हिलाना, इसलिए कि जालिम ने ऐसा ताजियाना मारा है कि मेरा दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा है। सोगवारों, कितनी मजलूमा है बीबी ज़हरा। सुनेंगे आप, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मस्जिद जाते से तो उस गली से जाते थे जो दूर हो के निकलती थी। इमाम हसन से कहा गया, मौला ये वाली गली करीब है, इधर से चले जाया करिए। इमाम हसन ने कहा, इस गली में उसका घर पड़ता है जिसने मेरी माँ को तमाचा मारा था।
पता नहीं कैसे ये जुमला आपने सुन लिया। खुदा ना करे किसी माँ के सामने, किसी बेटे के सामने माँ को तमाचा मारा जाए। अज़ादारों, करबला और मदीने में सिर्फ एक फर्क है बस, करबला में माओं के सामने बेटों को मारा गया, मदीने में बेटों के सामने माँ को मारा गया। जज़ाकल्लाह। मेरी सैदानियाँ भी आवाज़ सुन रही हैं। करबला के मैदान में माओं के सामने बेटों को ज़िबा किया गया, मारा गया, और मदीने में माँ को मारा गया बेटों के सामने। जुमला पढ़ दूं, अगर आप बर्दाश्त कर पाए तो बर्दाश्त करें। एक खतीब है इराक़ का, नजफ के खतीब हैं, वो कहते हैं कि इमाम हसन की शहादत पे मैंने इमाम हसन के पूरी मुसीबत को पढ़ दिया। मैंने पढ़ दिया कि हसन के जिगर के टुकड़े गिर रहे थे, मैंने पढ़ दिया कि ज़ैनब अपनी आंखों से देख रही थी, मजमे में बहुत गिरिया हुआ। वो कहता है मैं आराम से आके बैठ गया, मैंने सोचा आज की मजलिस कबूल हो गई। वो कहता है मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा इमाम हसन आए हैं और कहा ए जाकिर तूने मेरी बड़ी वाली मुसीबत नहीं पढ़ी। पता नहीं कैसे जुमला सुन लिया आपने। ए जाकिर तूने मेरी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं पढ़ी। उसने कहा मौला मैंने तो पढ़ दिया जिगर के टुकड़े गिर रहे थे। कहा ये बड़ी मुसीबत नहीं है। कहा मौला मैंने तो ये पढ़ दिया कि ज़ैनब आपके जिगर के टुकड़ों को देख रही थी। कहा ये बड़ी मुसीबत नहीं है। कहा मौला फिर बड़ी मुसीबत क्या है? कहा ए जाकिर सबसे बड़ी मुसीबत वो थी जब मदीने में कुछ लोग मेरे घर में आए, मेरी माँ को ताजियाने से मार रहे थे, मैं कभी इधर जा रहा था कभी उधर। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। मैं कभी इधर दौड़ के कहता था मेरी माँ को ना मारो, मैं उधर कहता था मेरी माँ को ना मारो, लेकिन जालिम मेरी माँ को ताजियानों पे ताजियाना। एक शेर पढ़ दूं मीर तकल्लुम का, बेहोश भी हो जाओगे तो कीमत नहीं है शेर की। मीर तकल्लुम कहते हैं कि बतूल रो पड़ी ज़हरा, बतूल रो पड़ी फिज़ा को ये बताते हुए। दूसरा मिसरा तब पढ़ूंगा जब हक अदा होगा। बतूल रो पड़ी फिज़ा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते हुए। अल्लाह अकबर। खुदा किसी बेटे को ये मंजर न दिखाए जो हसन ने अपनी आंखों से देखा था। अज़ादारों, अभी नबी को दफन हुए तीसरा दिन था बस, तवज्जो, तीसरा दिन था बस। अज़ादारों, बीबी को दरबार में बुलाया गया। बीबी जब दरबार से आई तो ज़ैनब ने बाहों में बाहें डाल दी। अम्मा दरबार में ऐसा कौन सा सितम हो गया? घर से गई थी तो बाल काले थे, वापस आई हैं तो बाल सफेद हैं। ज़हरा ने कहा ज़ैनब मुझे 4 घंटे दरबार में खड़ा कराया गया, किसी ने बैठने को नहीं कहा। ज़ैनब की रोते रोते नजर माँ के पैरों पे गई तो क्या देखा? पैरों में वरम आ गया था। ज़ैनब ने मुंह पर तमाचे मारे, अम्मा पैरों में इतना वरम कैसा? कहा ए बेटी मैं 4 घंटे खड़ी रही, खड़े होने की वजह से पैरों में वरम आ गया। लेकिन ज़ैनब सब मेरी मजलूमी पे रोए, तू ना रोना। कहा अम्मा क्यों? कहा मैं दरबार में थी लेकिन मेरे सर पे चादर भी थी, मेरे साथ हसन भी थे, मेरे साथ अली भी थे, लेकिन हाय रे शाम का बाजार जहां तू 72 घंटे खड़ी रहेगी, ना सर पे चादर, बुलंद आवाज से अज़ादारों, ना सर पे चादर होगी, ना साथ में अली होंगे, ना हसन होंगे। अज़ादारों, मसाइब खत्म कर रहा हूं मैं, मेरे पास वक्त नहीं है। नबी को गए हुए तीसरा दिन था अभी कि ज़हरा के घर से धुआं उठा। पता नहीं सैयदों ने ये जुमला कैसे सुना है। तीसरा दिन था, बाप को गए हुए कि ज़हरा के घर से धुआं उठा। सारा मदीना चौंक गया कि ज़हरा ने इतनी जल्दी चूल्हा रोशन कर दिया। सारा मदीना टूट के आया देखने कि ज़हरा के घर में चूल्हा रोशन है। लेकिन जब मदीने वाले आए तो आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा ज़हरा के घर से चूल्हे का धुआं नहीं उठ रहा था, दरवाजे में आग लगी थी। जालिम दरवाजे के पास खड़े थे, ज़हरा दरवाजे के पीछे थी। जालिम ने एक लात मारी, दरवाजा पहलू पर गिरा। जज़ाकल्लाह ज़ादारो। दरवाजा बीबी के पहलू पे आके गिरा। दरवाजे में कील पेवस्त थी, आके बीबी के पहलू में पेवस्त हुई। बीबी ने आवाज दी फिजा,
मेरी मदद कर, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अदादारों में नहीं जानता जुमला कैसे सुनेंगे। हुसैन को ज़हरा कितना चाहती थी। एक दिन मौलाए कायनात घर में आए तो ज़हरा ने पूछा, अबुल हसन, हमने सुना है मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। ज़हरा ने क्या कहा, बीबी बात बहुत आगे निकल चुकी है, अब तो मैं सलाम करता हूं, लोग जवाब नहीं देते। बतूल ने कहा, अली कोई बात नहीं, हमें अल्लाह सलाम करता है, हमें फरिश्ते सलाम करते हैं, हमें सितारे सलाम करते हैं। अली ने और दहाड़े मार के रोना शुरू किया। बीबी ने पूछा, अबुल हसन अब क्या बात है? अली ने कहा, ज़हरा दुनिया सलाम करे न करे कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूं कुछ दिन से तुम्हारा भी दस्तूर बदल गया। अबुल हसन कैसे दस्तूर? कहा, ज़हरा तुम हमेशा हमें दोनों हाथों से सलाम करती थी, लेकिन कुछ दिन से देख रहा हूं एक हाथ पहलू पे रहता है, एक हाथ से सलाम करती हो, एक हाथ पहलू पे, एक हाथ से सलाम। का बाबा के लिए तोहफा लेके आई हूं, बाबा के सामने ये तोहफा खुलेगा। अज़ादारों, अली को सलाम के लिए हाथ नहीं उठा, तस्बीह के लिए हाथ नहीं उठा, मुसल्ले के लिए हाथ नहीं उठा, लेकिन जब हुसैन ने कहा, अम्मा जब तक नहीं बुलाओगी हुसैन नहीं आएगा, ज़हरा ने दोनों हाथ, आ मेरे लाल, ज़हरा के कलेजे से लग जा, ज़हरा तेरे इंतजार में, आ मेरे